अब देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के बारे में। यह नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसका स्टेटमेंट देखेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। इसको इंग्लिश में देख लीजिए। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड क्या? अपोजिट, मतलब उल्टा, अपोजिट रिएक्शन। क्या होगा? रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। अगर क्या है, कोई व्यक्ति क्या करता है, देखिए अगर बंदूक रहता है, बंदूक, तो बंदूक से जैसे गोली निकलता है ना आगे की तरफ, गोली आगे की तरफ निकलता है तो गोली आगे जाता है, लेकिन बंदूक का जो इम्पैक्ट होता है वह पीछे की तरफ। जैसे देखिए मार्कर खोले तो मार्कर के ढक्कन आगे की तरफ, जितना फोर्स से आगे जाएगा उतना ही फोर्स से मार्कर क्या होगा? पीछे आएगा। तो ये एक दूसरे का क्या करेगा? अपोजिट काम कर रहा है। क्या कर रहा है? उल्टा काम कर रहा है। देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही न्यूटन के गति के तीसरा नियम है। अगर कोई बंदूक वाला रहता है तो बंदूक ऐसे फेंकता है ना, बंदूक, तो बंदूक के गोली आगे की तरफ जाता है और बंदूक पीछे की तरफ क्या होता है? बैक मारता है। बैक मारता है, वही होता है, क्या होता है? एवरी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए एगो बात कहते हैं, आप अगर किसी बच्चा को क्या करें, गाली दीजिएगा तो क्या होगा? या तो वो गरिया देगा, क्या होगा? गरिया देगा, और नहीं तो कम से कम मने मने गरिया के, गुस्सा के तो जरूर जाएगा अपने गार्जियन के कहने। तो फिर क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। क्या हुआ? रिएक्शन। आप एक्शन किए तो आपको उल्टा क्या मिला? प्रतिक्रिया मिला, रिएक्शन मिला। तो यही है न्यूटन के गति के तीसरा नियम। जैसे दूसरे को इज्जत कीजिएगा तो आपको भी क्या होगा? आपको भी प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगा। ठीक है, और दूसरे को गरियाइएगा तो आपको भी क्या होगा? गालियाँ मिलेगा। ये सब ध्यान रखिएगा। विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देख लीजिएगा, जैसे बंदूक से गोली निकल रहा है, क्या है? इस दिशा में गोली है, मतलब बुलेट, बुलेट है। इधर क्या है? गन है। क्या है? बंदूक है। बंदूक यहाँ से क्या निकल रहा है? यहाँ बंदूक से गोली निकल रहा है। ठीक है, ये जो क्या होगा? बंदूक का कुछ कुछ ट्रिगर रखने वाला ये सब रहता है, मान लेते हैं ये सब बंदूक है। इस बंदूक के क्या है? यहाँ पे आते आते एगो ट्रिगर है। क्या है? ट्रिगर है। यहाँ पे कुछ है खड़ा खड़ा, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। तो यहाँ पे मान लो कि यह क्या है? गन है। क्या है? गन, GUN, गन है। तो गन है तो यहाँ से क्या निकलेगा? इधर इस डायरेक्शन में गोली निकलेगा, गोली निकलेगा तो ये बंदूक के क्या डायरेक्शन होगा? आफ्टर फायरिंग हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? ये गन, गोली जो होगा, गोली की दिशा हो जाएगा आगे की तरफ, और बंदूक की दिशा क्या होगा? गन की दिशा, गन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? पीछे की तरफ। क्या होगा? पीछे की तरफ। तो जितना फोर्स से इधर भागेगा, मान लीजिए इधर भागता है कितना? 1000 क्या होता है? 1000 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 1000 मीटर प्रति सेकेंड। अगर मीटर थोड़ा कम हो जाएगा, क्या है? हम मान लेते हैं 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इधर से अगर जाता है यह, तो एकदम थोड़ा ही देर के लिए ये भी बंदूक क्या होगा? 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड से ही क्या होगा? वापस आएगा।
तो अगर इधर पॉजिटिव मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। यह एक दूसरे के विपरीत काम करेगा, क्या करेगा, उल्टा काम करेगा। यही न्यूटन के गति के तीसरा नियम है। क्या है, तीसरा नियम है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो गति के तीनों नियम के बारे में हम लोग जान गए हैं। इस गति से संबंधित कुछ तथ्य है उसको भी हम लोग जान गए। इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स लॉ ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया का नियम। क्या है, प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, दूसरे को गाली दीजिएगा ना तो गाली ही मिलेगा, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। न्यूटन के गति के तीसरा नियम। तो देखिए, चलिए इसको समझिए, नोट करिए और कोशिश करिए अच्छा से अच्छा। यहाँ बंदूक है तो आप अच्छा से अच्छा बंदूक बनाने का कोशिश कीजिए। हम बनाए हैं जिसे हमको आया है आपको समझाने के लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट करिए। जय हिंद, जय भारत।